नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने ईडी से रिलेटेड कुछ टॉपिक करना चाह रहा हूँ डिस्कस, जिसमें ईडी सेल्फ डायग्नोस आपको कैसे होता है। या तो ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इरेक्शन ना आना, या मतलब स्टैंड ना होना। तो ये इसके कई कारण होते हैं, चाहे स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, या आपको स्लीप मतलब आप ढंग से सो नहीं पा रहे हो, या कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज। या आज की डेट में ये कॉमन है, या हम मोबाइल्स वगैरह का इतना यूज़ कर लेते हैं कि हमें ईडी में प्रॉब्लम आती है, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं कि हमें ईडी नहीं आती। लेकिन ये एक सेल्फ डायग्नोस का तरीका है। लेकिन ये मैं ये नहीं कहता कि ये आपको बता ही देंगे कि आपको ईडी की प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास आप जाइए, उनसे पूछिए ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये ईडी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, रिकवर हो सकती है। ईडी के लिए बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं ऑप्शंस। पहला दवाई जिसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, दूसरा अगेन इंजेक्शंस, उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तीसरा वैक्यूम थेरेपी डिवाइस, इसके साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होते हैं क्योंकि एक प्योरली एक्सटर्नल यूज डिवाइस। लेकिन उसमें भी आपने सिर्फ एक मेडिकली अप्रूव्ड वैक्यूम डिवाइस ही यूज़ करनी है, इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं करनी। अगर आप कोई और अनऑथराइज या कोई भी किसी सर्टिफिकेट नई वाली डिवाइस, अनसर्टिफाइड डिवाइस को आप यूज़ करते हैं, तो आपकी बॉडी पे उसके एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन है सर्जरी। सर्जरी अगेन एक तो कॉस्टली बहुत है, बाकी उसमें भी चांसेस नहीं है। लेकिन वैक्यूम थेरेपी डिवाइसेस के चांसेस 96%, हमारी कंपनी जो वैक्यूरेक्ट के नाम से आती है, 96% प्रिंसिपल सप्लायर इसको रिकमेंड करते हैं कि 96% काम करेगी। रेस्ट 4% में कुछ ऐसी कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस है जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। जैसे सपोज आपको 30% आपका हार्ट वर्किंग कर रहा है, चाहे आपको प्रायाप्रिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, बीमारी कह लो या डिजीज़ कह लो, कुछ भी कह लो, एक इस तरीके की प्रॉब्लम है जिसमें आपको इरेक्शन आती है लेकिन जाती नहीं है। तीसरी है पैरोनी डिजीज़। पैरोनी डिजीज़ क्या होता है कि उसमें आपका ऑर्गन जो है वो बेंट होने लगता है। उस केस में भी आपको डॉक्टर से एक बार अपने कंसल्ट करना पड़ेगा, या जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए। वैसे हमारा प्रोडक्ट ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, इसको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, फुल्ली टेस्टेड है ह्यूमन लेवल्स पे। अगेन उसके बाद भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें कांटेक्ट करके आप हमसे डॉक्टर का डायरेक्ट नाम नंबर हमसे ले सकते हैं। नाम नंबर ना हो हमारे पास तो हम डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी वैक्यूरेक्ट को या वैक्यूम डिवाइसेस को प्रेफर करते हैं विद मेडिसिन्स, चाहे वो दवाई के साथ हो। पहली चीज़, इसका किसी भी दवाई के साथ कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, या ये जो है आपको रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि ये प्योरली एक्सटर्नल यूज डिवाइस है। आप इसको सर्जरी के साथ भी, सर्जरी के बाद भी, या सर्जरी से पहले भी इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको खाली वैक्यूम थेरेपी डिवाइस, आप वैसे भी एक हेल्दी पर्सन भी इसको यूज़ कर सकता है, जिसको प्रॉब्लम है वो भी यूज़ कर सकता है। इंजेक्शन के साथ भी इसका यूज़ किया जा सकता है, या फिर आपको दवाई के साथ भी इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।